जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानोगे कि अंबा का प्रतिशोध भीष्म की मृत्यु का कारण भगवान परशुराम को भीष्म से युद्ध क्यों करना पड़ा। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम इस चैनल पर सिर्फ प्रमाणिक बुक्स के आधार पर ही बात करते हैं, कोई भी मनगढ़ंत बातें हम यहाँ पर नहीं करते हैं। यह वीडियो भी महाभारत की सबसे ऑथेंटिक बुक श्री राजा गोपालाचारी महाभारता के चैप्टर 4 अंबा एंड भीष्मा पर आधारित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सत्यवती का पुत्र चित्रांगद बड़ा ही वीर था। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वो मारे गए। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका छोटा भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। उसकी उम्र बहुत कम होने के कारण राजकाज का कार्य भीष्म ही संभालते थे। विचित्रवीर्य विवाह योग्य हो चुके थे। भीष्म को पता चला कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। काशीराज की पुत्रियां अपूर्व सुंदरियां थी। उनके रूप और गुण का यश दूर दूर तक फैला हुआ था, इसलिए देश विदेश से राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। जब भीष्म स्वयंवर में आए तो सभी ने सोचा कि वो स्वयंवर देखने आए हैं, परंतु जब भीष्म ने स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अपना नाम दिया तो सभी राजकुमारों को निराश होना पड़ा। परंतु उन्हें क्या पता था कि वो अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी लोग भीष्म पर हंसने लगे, उनकी प्रतिज्ञा पर लांछन लगाने लगे। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना करते हुए वो आगे की ओर चल दी। भीष्म को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ में बिठाकर हस्तिनापुर चल दिए। सोबाला या सोब देश का राजा सालू बड़ा ही वीर और स्वाभिमानी था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अंबा सालों पर मोहित हो चुकी थी और उनको मन ही मन अपना पति भी मान चुकी थी। साल्व और भीष्म का युद्ध हुआ। साल्व वीर जरूर था, परंतु इतना भी नहीं कि भीष्म को हरा सके। भीष्म ने काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे हराकर भी जीवित छोड़ दिया। भीष्म हस्तिनापुर पहुंचे और विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। अंबा ने भीष्म से अकेले में कहा, हे गांगे, आप बड़े ही धर्मज्ञ हो। मेरी एक शंका है, उसे आप ही दूर कर सकते हो। मैंने अपने मन में ही सोब या सोबाला देश के राजा सालू को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ हर कर ले आए। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब आप जो उचित समझे वो राय मुझे दे। भीष्म को अंबा की बात उचित लगी और अंबा को सम्मान सहित साल्व के पास भेज दिया गया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अंबा ने सोबराज साल्व को सारा वृत्तांत सुनाया और बोली, अब आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। राजा साल्व ने कहा, भीष्म बलपूर्वक तुम्हें हरण करके ले गया है। उसने मुझे और बाकी सभी राजकुमारों को हराया है, इसलिए इस अपमान के बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अंबा वापस हस्तिनापुर लौट जाती है और भीष्म को सारा वृत्तांत सुनाती है। यह सुनकर भीष्म विचित्रवीर्य से कहते हैं, वत्स, राजा साल्व अंबा को स्वीकार नहीं करता है। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। विचित्रवीर्य ने मना कर दिया और कहा, भाई साहब, इसका मन एक बार राजा सालों पर रीझ गया है और उन्हें मन में अपना पति भी मान चुकी है। क्षत्रिय होकर मैं ऐसी स्त्री से कैसे ब्याह कर लूं। अब अंबा इधर की रही ना उधर की रही। वो भीष्म से बोली कि वो ही उससे शादी कर ले, क्योंकि वो ही उसे हर कर लाए थे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे। उसने विचित्रवीर्य को बार बार समझाया, परंतु उसने बात नहीं मानी। इसलिए भीष्म ने कहा कि तुम साल्व के पास ही जाओ। अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है यार। अंबा ने भीष्म को बार बार आग्रह किया, परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के आगे नहीं झुके। लाचार अंबा सालू के पास गई, वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अंबा बहुत दुखी हुई। इस दुख का कारण उसने भीष्म को ही समझा। अब अंबा को चाहिए था सिर्फ बदला, वो भी भीष्म से। भीष्म से बदला लेने के लिए उसने कई राजाओं के द्वार खटखटाए, परंतु भीष्म से युद्ध करने का साहस किसी भी राजा में नहीं था। अंबा ने भगवान कार्तिकेय की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर कार्तिकेय ने उन्हें सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की माला दी, जो इसे पहनेगा भीष्म के नाश का कारण बनेगा। कमल के फूलों की माला लेकर अंबा वापस राजाओं के पास गई और बोली, यह माला कार्तिकेय भगवान की है, इसे पहनकर भीष्म का नाश कर सकते हो। परंतु भीष्म से पंगा लेने की हिम्मत किसी भी क्षत्रिय राजा में नहीं थी। वह पांचाल प्रदेश के वीर और प्रतापी राजा द्रुपद के पास भी गई, परंतु फिर भी निराशा ही हाथ लगी।
हताश होकर वह ये माला द्रुपद के महल के द्वार पर टांग कर चली गई। क्षत्रियों से निराश होकर वह ब्राह्मण तपस्वियों के पास पहुंची और वहां से वह परशुराम के पास पहुंची। अंबा की कहानी सुनकर परशुराम बहुत ही दुखी हुए। परशुराम ने कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारा विवाह सालू से करवा देता हूँ, मेरा प्रिय है, मेरा कहा नहीं टालेगा। अंबा ने कहा, मुझे विवाह नहीं, मुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध चाहिए, बदला चाहिए। क्या आप मेरे लिए भीष्म से युद्ध कर सकते हो? परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों युद्ध कला में कुशल थे और दिव्यास्त्रों से सुसज्जित थे। दोनों ही ब्रह्मचारी थे। कई दिनों तक भयंकर युद्ध के बाद भी हार जीत का परिणाम नहीं निकला। अंत में परशुराम ने अपनी हार स्वीकार की और अंबा से कहा, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म की शरण ले लो। अंबा के क्रोध और दुख की सीमा न रही। वो हिमालय गई और वहां उसने कैलाशपति की कठोर तपस्या की। कैलाशनाथ उससे प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु अवश्य होगी। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब वो क्षण भर भी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने चिता बनाई और क्रोध की अग्नि में भस्म हो गई। अंबा दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की कन्या हुई। महादेव के वरदान के कारण उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने भगवान कार्तिकेय की दी हुई माला अपने गले में डाल ली और यह देखकर राजा द्रुपद घबरा गए और डर गए, क्योंकि इस कन्या के लिए वो भीष्म से बैर मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपने घर से निकाल दिया। अंबा का निश्चय तो अटल था। वो वन में तपस्या करके तपोबल से स्त्री से पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रखा। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन शिखंडी के पीछे थे। ज्ञानी भीष्म को यह सब पता था, इसलिए उन्होंने बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया। अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।